हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए वोकैब मैजिक का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 6 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि वीडियो काफ़ी लेट होगी, मैं टाइम नहीं मिल पाता है, अदर भी कुछ काम होते हैं और पढ़ना होता है काफ़ी, है ना, तो समय नहीं मिल पाता है। मैं फिर भी कोशिश करता रहता हूँ कि आपका कंटेंट में वर्क करता रहूँ, है ना। चलिए कोशिश करते हैं कि आपको क्लासेस वीक में 2 तो मैं दे ही दूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये जैसे कि मैंने बता रखा है, लेकिन आपके लिए शॉर्ट्स परमानेंट पढ़ते रहते हैं, है ना। तो उसके लिए आप मतलब कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहता है। ये कब होगा? जब आप शॉर्ट्स जो इंस्टाग्राम चैनल है इससे आप जुड़े रहेंगे, LWV_ऑफिशियल नेम से, है ना। इससे जुड़े रहिए। फेसबुक पेज है ना, उससे जुड़े रहिए। वहाँ पर मैं आपको कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ आपके लिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? प्लेंटीफुल। अब देखिए, जिसने भी मेरे साथ सक्षम सीरीज कर रखी है उसने ये वर्ड मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। क्या दिया है? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, है ना। कोई चीज प्रचुर है, प्लेंटीफुल है ना। डाइम अ डजन है, प्लेथोरा है, है ना। वर्डेंट है, आगे लिखते हैं, वर्डेंट है, इनऑर्डिनेट है, सरफीट है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, ठीक है। वर्डेंट है, अम्पटीन है, मायराइड, ड्वेली है, ठीक है। मायराइड, लग्जूरियंट, लस, एक वर्ड बताता हूँ, एबेंडेंट या कॉपियस लिख लीजिए, ठीक है। देखिए कॉपी अलग होता है, एक कॉपी जो आपके पास होगी, है ना, एक कॉपी वो कॉपी पेस्ट करना, है ना। और एक ये इसमें IOUS लगाकर ये ना सोचिए कॉपीस का वो एडजेक्टिव बना दिया, नहीं। इस कॉपीस का मतलब होता है लश, अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। प्लेंटीफुल, एबेंडेंट। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? एबेंडेंट। इसका आंसर क्या होगा? एबेंडेंट। अब क्या दिया है? कॉन्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट मीन्स क्या होता है? लिख देता हूं, देखिए, एग्रीएबल, मतलब कोई किसी बात पर सहमति दिखाना, ठीक है। सहमत हो जाना, जो सहमति के योग्य हो, एग्रीएबल। AGR, है ना, गलती से डबल जी बना था, ठीक है। अब क्या दिया है? स्टिंजी। स्टिंजी सभी समझते हैं ना, क्लोज फिस्टेड। मैंने आपको स्टिंजी के कई वर्ड करवा रखे हैं, एक दो बताता हूँ, दो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। स्टिंजी क्या, मैंने क्या बताया था? क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड समझते हैं? फिस्टेड होती है मुट्ठी, है ना, जो मुट्ठी बंद रखता हो, अपनी मुट्ठी बहुत टाइट रखता हो, मतलब मुट्ठी में अपने पैसा दबाए रहता है ना, खोलता नहीं अपनी मुट्ठी, कहीं पैसा उसका खर्च ना हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज फिस्टेड, कंजूस, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, माइजरली, है ना। अब आप इसके जो मैंने कई वर्ड आपको करवा रखे, 3 वर्ड आप कमेंट करिए कंजूस के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फॉन्डेंट। फॉन्डेंट क्या होता है? फॉन्डेंट होता है कैंडी। कैंडी समझते हैं? कोई टॉफी है उस टाइप का कुछ, है ना, कैंडी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या वर्ड दिया है? वॉली। दैट इज वॉली। वॉली मीन्स क्या होता है? मतलब कोई चीज, होल वर्ड सुना है? होल, वहीं से बना है होली, ठीक है। और ये होली अलग होता है, एक जो ये होली अलग होता है। ये होली होता है पवित्र, पायश, है ना, ये अलग चीज है, ठीक है। और ये होली मीन्स क्या है? इंटायरली, मतलब पूर्ण मात्रा में कोई चीज, सब कुछ, इंटायरली, कंप्लीटली, क्वाइट। आप क्वाइट में कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर कौन सा क्वाइट लिखें, है ना। मैं लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। अब देखिए, पहले क्वाइट पे आते हैं। एक होता है QUIET, है ना, एक होता है QUITE, एक होता है क्विट,
ठीक है। अब देखिए जो जिसमें QUIET होता है, ये क्या होता है, काम, मतलब शांत रहना। आपके क्लास में, मतलब जहाँ कोचिंग करते होंगे या छोटे में जब आप कॉलेज वगैरह जाते होंगे तो टीचर आप क्या बोलते थे, कीप क्वाइट, मतलब शांत बैठो, है ना, शांत बैठो, कीप क्वाइट, अपना मुंह बंद रखो। वो यहाँ पर ये वाला क्वाइट बोलते थे, शांत रहना, काम रहना, कूल रहना, कंपोज रहना, प्लेसिड रहना, है ना। मैंने आपको कई वर्ड इसे करवा रखे हैं, शुद्ध, है ना। अब इस पे आते हैं, ये और ये पार्ट ऑफ स्पीच की क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है ये, ठीक है। और ये क्या है, इसकी एडजेक्टिव है, डी साउंड नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन में डी साउंड नहीं होता, ठीक है। और ये क्वाइट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही है, ये भी क्वाइट है, ये भी क्वाइट है, लेकिन ये क्विट है, ठीक है। क्वाइट, इस क्वाइट का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीटली, टोटली, जो पीछे मैं समझा रहा था अभी, है ना, कंप्लीटली, टोटली। इतनी डिटेल में जानना ही ये वोकैब मैजिक है, इसीलिए आप वोकैब मैजिक की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आपको डिटेल में चीज़ें जाननी है ना। और इसको, इस क्विट का मतलब क्या होता है, कैंसिल, कोई चीज़ कैंसिल करना, ये तो बहुत अच्छे से पता है ना, ये तो बताना चाहते नहीं, कैंसिल। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये बेयरली, बेयरली, हार्डली, है ना, ये सब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन पढ़ रखा है ना, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, है ना, ये तो बताने जरूरत है नहीं, तो हटाता हूँ। लोनली, अकेलापन, वीकली बताने जरूरत है नहीं, साप्ताहिक। आते हैं इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करना, इम्प्रेस करना, इम्पैक्ट डालना, है ना, अपना इम्पैक्ट डालना, है ना, अफेक्ट करना। अब देखिए, एक अफेक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए मैं बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। पहले बताता हूँ इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, फिर बताते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। अफेक्ट, अफेक्ट क्या होती है, वर्ब, और इफेक्ट क्या होती है, नाउन, ठीक है। अब देखिए अफेक्ट, अफेक्ट कहाँ यूज होता है, देखिए जैसे आपको किसी ने बहुत कड़वी बात बोली जो आपके दिल में चुभी, है ना, उससे आप क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, आप उसकी बात से बहुत अफेक्ट हो गए हैं, है ना। लेकिन जैसे आपकी मम्मी ने आपको तमाचा मार दिया, है ना, तो गाल पे छप गया, तो मतलब क्या है, वो आपके इफेक्ट पड़ा है। मेरी बात समझ आ रही है, बस इतना ही अंतर है ना। और पार्ट ऑफ स्पीच में भी अंतर है, ये वर्ब है, ये नाउन है, और ये एरर में यूज कर लेते हैं, है ना, कई बार। जैसे मैंने आपको कहीं पर उसको इफेक्ट लिखना होगा, लेकिन वो इफेक्ट लिख देगा, है ना, जहां पर नाउन की जरूरत होगी वहां पर वो ये वर्ड यूज कर लेगा, है ना, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको एरर पता नहीं चलती है। इसीलिए वो क्या मैजिक में देखिए, कई बार एग्जामिनर जब पता होता है कि ग्रामर बच्चा, हर बच्चा, अधिकतर बच्चा मतलब समझ लेता है, रट लेता है। अब मेरे साथ जिसने सक्षम फीस कर रखी है उसको बहुत अच्छे से पता है ग्रामर कैसे सॉल्व करनी है ना। लेकिन अब बच्चे को जब वोकैब नहीं याद रहती है तो वोकैब में फंस जाता है। जैसे वोकैब में कई जगह प्रैक्टिस लिखना होगा, है ना, एक प्रैक्टिस ये होता है और एक प्रैक्टिस ये होता है ना, ये नाउन है और ये वर्ब है ना। कई बार उसको लिखना होगा नाउन लेकिन लिख देगा वर्ब, कई बार लिखना होगा वर्ब लिख देगा नाउन, यहीं पर वो एरर फंसा लेता है। तो ये कहाँ से पता चलेगा आपको, आपको वोकैब मैजिक पूरी ध्यान से देखनी होगी कि बाकायदा नोट्स तैयार करने होंगे। चलिए शुरू करता हूँ, आगे आते हैं। मतलब तो मेरी बात सुनिए, इम्पैक्ट, इम्प्रेस करना, इम्पैक्ट डालना, अफेक्ट करना किसी चीज को, ठीक है। अब इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा इसका, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ही आंसर है। नेग्लेक्ट एंटोनिम हो गया। एक्सपंज, एक्सपंज मीन्स क्या होता है, कोई चीज इफेस कर देना, कलर चेंज कर लेता हूँ, इफेस कर देना, इफेस मतलब समझते हैं, इरेज कर देना, मिटा देना, डिलीट कर देना, ठीक है। बोर्ड तो सभी समझते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए। फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या दिया है देखिए, वाई डोंट यू कम विजिट अस समटाइम। एल्यूड, पहले समझते हैं एल्यूड। एल्यूड मैंने आपको कई बार करवा चुका हूं, क्या बताया था, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट, डिले, डिली डाली, डिली डली, टालने, टाल मटोल करने की आदत, है ना, डॉडल, एल्यूड, प्रोक्रेस्टिनेट, है ना, डिले, मैंने बता दिया। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, विजिट। आगे बढ़ते हैं, इग्नोर सभी समझते हैं। स्नब, देखिए एक होता है स्नब, एक होता है स्नग, ठीक है। इधर बताता हूं,
एक होता है स्नब, है ना, एक होता है स्नग, ठीक है। स्नब, स्नब मीन्स क्या होता है, किसी को डिफेम करना या किसी को चिल्लाना, डांटना, फटकारना, है ना, स्कॉल्डिंग या डिफेम करना, है ना। और स्नग, स्नग मीन्स क्या होता है, प्लीजेंट, कोई चीज प्लीजेंट है या निम्बल, बहुत चुस्त है, ठीक है। अब आते हैं आगे, स्नब एल्यूड नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। अब सी का मतलब यहाँ देखने से नहीं है, यहाँ सी का मतलब क्या है, मिलने से। जैसे मैं एक सेंटेंस में समझाता हूँ, अब वो कैप की क्लास है लेकिन सेंटेंस समझा देता हूँ। आई सी यू लेटर, आई सी यू लेटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ सी का मतलब मिलना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, है ना, आई सी यू लेटर। ये क्या दिया, एल ए टी ई आर, ये क्या दिया, एल ए डबल टी ई आर, ये क्या दिया, एल ई डबल टी ई आर। इन तीनों का मीनिंग कमेंट करिए। मेरी बात सुन में आई? इसका आंसर क्या हुआ, डी। टर्स, मैंने टर्स कई बार बता रखा है, टर्स के लिए एक इडियम यूज होता है, इन अ नट सेल। इन अ नट सेल, ठीक है। कंसाइज, ब्रीफ, कंसाइज हो गया, ब्रीफ हो गया, है ना, सक्सेंट हो गया, सक्सेंट हो गया, है ना। इनका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज संक्षिप्त में उत्तर देना। संक्षिप्त मतलब समझते हैं, जैसे मैं कोई 10 लाइन का उत्तर है, आप उसको मुझे 2 लाइन में समझा दीजिए, 1.5 लाइन में समझा दीजिए, वो क्या होगा, संक्षिप्त में बता देना किसी चीज, किसी बात के बारे में, ठीक है। शॉर्ट, इसका आंसर क्या होगा, बी, शॉर्ट, ठीक है। ब्रैगर्ट, ब्रैगर्ट क्या होता है, किसी डींगे हाँकना, है ना, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। अपिश, बोस्ट, ठीक है। ओवर्ट, ओवर्ट क्या होता है, ओपन, जैसे कॉवर्ट नहीं होता है, कॉवर्ट ऑपरेशन, है ना, सीक्रेट ऑपरेशन, छिपा हुआ, क्लोज, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, ठीक है। चलिए आगे आता हूं, इनर्ट, इनर्ट क्या होता है, इनर्ट होता है कोई चीज इनएक्टिव है, इनएक्टिव, ठीक है। अब क्या दिया, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग समझते हैं, चाबुक, है ना, मतलब मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारना, मतलब क्या है, कोई किसी काम पर किसी काम को मतलब व्यर्थ ही करते जाना, है ना, समय बर्बाद करना। टू अचीव समथिंग इजली, नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। रिमेन वैलिड, टू एस्केप फ्रॉम सिचुएशन, नहीं। टू वेस्ट वंस एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कॉज, है ना, मतलब जो गेम पे आप पहले ही हार चुके हैं उसे खेलना है, ठीक है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑल, अब देखिए, हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑल, कॉट बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स वर्स देन अदर्स, मतलब क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। द विनर्स परफॉर्मेंस वॉज हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स इन द डांस कंपटीशन वर्स देन अदर्स, वेल वेल इन्फॉर्म्ड, करंट ट्रेंड्स, मच बेटर देन अदर्स। इसका आंसर क्या होगा, मच बेटर देन अदर्स। मुझे वर्स वर्स में कंफ्यूज हो गया था ना, इसलिए मैंने पढ़ लिया उसको, मुझे लगा ये कैसे आ गया, मैंने डी ऑप्शन देखा ही नहीं, कोई नहीं, समझाता हूँ। हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑल मतलब सभी से खुद को बेहतर दिखना, है ना, खुद को बेहतर होना सबसे। मच बेटर देन अदर्स मतलब सबसे बेहतर होना, ठीक है। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मीनिंग क्या होता है, कोई इल फील करना, बीमार सा फील करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीलिंग स्लाइटली इल, एनर्जेटिक नहीं, एंग्री नहीं, लेजी एंड बोर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है। आर्म टू द टीथ,
आर्म टू द टीथ का मीनिंग क्या होता है, मतलब पूरे हथियार बॉम्ब के साथ तैयार रहना, है ना, उसको बोलते हैं वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्या दिया है, गेट योर एक्ट टुगेदर, क्या हुआ, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, स्पीक प्रॉपरली, राइट अ लेटर, बिहेव इन अ रूड वे, इनका कोई मीनिंग नहीं है। आगे आते हैं, क्या दिया, नो एग्जिस्टेंस, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज। आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, ओमनी पोटेंट। मैं आपको पहले एक रूट वर्ड बताता हूं, हर क्लास में एक या दो रूट वर्ड मैं करवाता ही हूं। आज वो रूट वर्ड क्या है, ओमनी, डालिए ओमनी। देखिए ओमनी का मीनिंग क्या होता है, ओमनी का मीनिंग होता है ऑल। क्या होता है, ऑल। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं ओमनी साइंट, ओमनी साइंट। देखिए ओमनी का मीन्स ऑल, साई का मीन्स होता है नो। ठीक है, अब देखिए जो सब कुछ जानता हो, है ना, नोइंग एवरीथिंग, उसे बोलते हैं ओमनी साइंट। नाउन बन रहा है ना, नोइंग एवरीथिंग। देखिए जिस भी वर्ड में साई लगा हो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, नो। जैसे आप साइंस पढ़ी होगी, आपने साइंस पढ़ते होंगे, है ना, साई, साई मीन्स क्या होता है, नो। और जिस भी वर्ड में एंस लगता है वो क्या बनता है, नाउन। लेकिन कैसा नाउन बनता है, अनकाउंटेबल नाउन, है ना, अनकाउंटेबल नाउन होता है वो। तो ये क्या हो गया, जिसमें अतः ज्ञान भरा हो उसे बोलते हैं साइंस। जैसे नहीं समझ में आया ना, कोई नहीं, इससे समझ में आ जाएगा, विज्ञान, है ना, वी, वी का मतलब क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान। आप समझ में आया, जिसमें विशिष्ट ज्ञान भरा हो। ये हिंदी में, ये हिंदी तोड़ के मैंने बता दी, यही मैंने इंग्लिश तोड़ के बताई थी, है ना। साई का मतलब नो, और एंस का मतलब जिसमें अनकाउंटेबल नाउन हो, जो है ना, जिस भी वर्ड में एंस लग जाता है वो क्या बन जाती है, अनकाउंटेबल नाउन। तो वो क्या हो गया, जिसमें अपार ज्ञान भरा हो उसको बोलते हैं साइंस। आगे आते हैं ओमनी साइंट। अब ये कोड बताता हूं, ओमनी पोटेंट। पोटेंट क्या होता है, पावर, और ओमनी मीन्स मैंने अभी बताया ऑल, जिसमें जिसमें क्या हो, अनलिमिटेड पावर भरी हो, है ना, जिसमें अनलिमिटेड पावर हो। अनलिमिटेड पावर किसमें होती है, सोचिए, समय के पास, टाइम, टाइम हैज अनलिमिटेड पावर। अब बताता हूं ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। मैंने आपको वोर वर्ड करवा रखा है, वोर और वर वर्ड मैंने दोनों करवा रखे हैं। और मैंने बताया था जिस भी वर्ड में ओ यू एस सफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। और वोर मीन्स क्या होता है, ईट। वोर मीन्स क्या होता है, ईट। और ओमनी मीन्स क्या होता है, ऑल, है ना, जो सब खा लेता हो, है ना, जो मतलब क्या है, बोथ प्लांट एंड वन हु, लिखिए वन हु ईट्स, ईट्स बोथ प्लांट एंड फ्लश। ठीक है, एक एक आपका क्या हो गया, ये रूट वर्ड कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं आउटपोर। आउटपोर मीन्स क्या होता है, आउटपुट होता है फीलिंग हैवी, मतलब दिल पर कोई बोझ होना, है ना, उसको बोलते हैं फीलिंग हैवी, हैवी फील करना। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है, ऑब्सक्योर सभी जानते हैं, अनक्लियर, अस्पष्ट, अस्पष्ट। ऑब्सलीट, ऑब्सलीट क्या होता है, कोई बताएगा, वही जो ऊपर लिखा है, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज। ऑब्सोल्यूट क्या होता है, कोई चीज ऐसी जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है ना, आउट ऑफ फैशन हो गई है, यूज में नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं।
क्या दिया है, किलिंग वंस, द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। अब मैं पहले आपको बताता हूँ साइड, एक रूट वर्ड और है साइड, आज के लिए 2 ही रखेंगे। साइड, देखिए साइड मीन्स क्या होता है, किल, किल, किलिंग या मर्डर, ठीक है। जैसे इसी से बताना शुरू करता हूं। पैरिसाइड, पैरिसाइड क्या होता है, किलिंग वंस पेरेंट्स, ठीक है। रेजिसाइड, किंग या क्वीन की हत्या, ठीक है। यूक्सोरिसाइड, वाइफ की हत्या। सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड क्या होता है, सिस्टर की हत्या। और बताता हूं, मैट्रिसाइड, मदर की हत्या, ठीक है। पैट्रिसाइड, फादर की हत्या। फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड क्या होता है, ब्रदर की हत्या। और बताता हूं, और होता है जैसे एक आपने वर्ड सुना होगा सुसाइड, सुसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। बताइए मैं यहाँ वंस ये यूज करूं या ये यूज करूं, इन दो में कौन सा यूज करूं, वंस लाइफ, एपोस्ट्रॉफी एस वाला यूज करूं या विदाउट एपोस्ट्रॉफी एस वाला। जिसको नहीं पता है वो इसी चैनल पे जाइए, और मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, यूज ऑफ वन डालिए लर्न विद विजुअलाइजेशन में, है ना। इसी चैनल पे जाइए और सर्च करिए, मतलब वीडियो पे जाइए, नीचे देखिए, स्क्रॉल करिएगा, आपको मिल जाएगी यूज ऑफ वन नेम से वीडियो, यूज ऑफ वन से। जिसको नहीं पता है वहाँ पर जाइए, कमेंट करिएगा नीचे कि सर मैं इस क्लास से ये देखने आया हूँ, ताकि मुझे पता चले आप सही में अपने एग्जाम्स के लिए सीरियस हैं, अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सुसाइड, पैट्रिसाइड, एक वर्ड होता है फिलीसाइड। अब देखिए यहाँ सारे वर्ड तो मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ ही वर्ड, क्योंकि धीरे धीरे बताता रहूँगा, एकदम बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप भी और याद भी नहीं कर पाएंगे। वंस चिल्ड्रन, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, मतलब अपने ही बच्चों को मारना, वंस चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का प्लूरल बताएंगे, चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है, चाइल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, मैंने ये बता दिया। इसका आंसर क्या होगा, डी। आगे बढ़ता हूँ, स्पीच विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। मैं आपको देखिए तीन होते हैं, तीनों बता देता हूँ। एक होता है एक्सटेम्पोर, है ना। एक होता है अमेडन स्पीच, एक होता है एक्सटेम्परेनियस, एक्स सही है, एक्सटेम्परेनियस। The light has been cut. Extempo, क्या होगी, अनप्रिपेयर्ड स्पीच, अनप्रिपेयर्ड स्पीच, ठीक है। अमेडन स्पीच क्या होती है, फर्स्ट स्पीच, है ना। फर्स्ट स्पीच स्वामी विवेकानंद जी ने कब दी थी अपनी फर्स्ट स्पीच, कमेंट करिएगा, फर्स्ट स्पीच, ठीक। और एक्सटेम्परेनियस क्या होता है, वेल प्रिपेयर्ड स्पीच, वेल प्रिपेयर्ड स्पीच, ठीक है। तो आपको इसमें तीनों में कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे आते हैं, क्या दिया, लेक्चर नहीं, रैम्बलिंग, डिबेट, इसका आंसर क्या होगा, डी, एक्सटेम्पर। क्या दिया, एन एक्सट्रीमली एबनॉर्मल फियर ऑफ कन्फाइंड। अब देखिए यहां पर रूट वर्ड क्या है, फोबिया। अब आप इन तीनों का मीनिंग कमेंट करेंगे। एक वर्ड मैं यहां पे और जोड़ देता हूं, थैनेटोफोबिया,
थैनाटोफोबिया। एक और जोड़ देता हूं, सैनोफोबिया। ठीक है, यहां पर क्या है, एक्रो, ये लीजिए, मैं एक और जोड़ देता हूं, एरोफोबिया। एक मेरी तरफ से लिख लीजिए, एनोरेक्सिया। अब इन तीनों, इन जितने भी तीन ये हो गए, चार चार पीछे 7 जितने हैं, 7 के 7 का आप मीनिंग कमेंट करिए और अपनी कॉपी पर नोट करिए। मैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, द साइंस ऑफ टीचिंग मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ाने की कला आती है उसको बोलते हैं पैडागॉजी। पैडागॉजी एक चैप्टर भी होता है बीएड वगैरह में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं, आजकल वो एप्स वगैरह काफ़ी चल गए हैं, है ना। टेक्नोलॉजी सभी समझते हैं, जूलॉजी बताने की जरूरत है नहीं। ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का मीनिंग क्या होता है, नेग्लेक्ट, इग्नोर करना, किसी चीज को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, डिसडेन करना, ये सब इसके साइनोनिम दिए हैं। ठीक है, एक डिसडेन का मीनिंग डिफेम करना भी होता है, किसी का अपमान करना भी होता है। ठीक है, कंसीडर्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी, कंसीडर करना किसी चीज को। अमेच्योर, अमेच्योर क्या होता है, बिगिनर। नोवाइस, मैंने आपको नोव वर्ड करवाया था ना, नोव और नियो वर्ड करवाया था रूट वर्ड में, है ना। नोवाइस, नियोफाइट, नया नया है अभी, उसको कुछ नूब है। ठीक है, अभी उसको कुछ अता पता नहीं है ना। नियोफाइट है, प्रोजोलाइट है, इनजेनस है, इनएक्सपर्ट है, इनएक्सपर्ट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इन लगा के निगेटिव कर दिया, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, मैलएड्रॉइट है, नियोफाइट है, प्रोजलाइट है, न्यू कमर है, प्रोजलाइट, न्यू कमर। ठीक है, संडे ड्राइवर है, अ न्यू किड इन द ब्लॉक। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनिम पूछा जाएगा, है ना। सेफ, प्रोफेशनल, असिस्टेंट नहीं, क्या होगा इसका आंसर, परफेक्ट। एम आई राइट। परफेक्ट नहीं, परफेक्ट तो अलग चीज हो जाएगी ना, कोई चीज परफेक्ट है, अमेच्योर, बिगिनर नहीं। इसका आंसर क्या होगा, प्रोफेशनल। इसका आंसर क्या होगा, प्रोफेशनल, सी। क्यों, देखिए परफेक्ट क्या होगा, परफेक्ट कोई चीज एकदम परफेक्ट है, लेकिन वहां पर क्या क्या बोला जा रहा है, अमेच्योर है, बिगिनर है, जिसको अभी 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 नया नया है। और प्रोफेशनल क्या है, वो उस काम में एकदम प्रोफेशनल है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, कंफ्यूज हो गया था। देखिए असिस्टेंट, असिस्ट, कहीं पर एक वर्ड आएगा असिस्ट, असिस्ट का मीनिंग क्या होगा, हेल्प करना, एड, एड हेल्प होता है। ठीक है, ऑक्स हेल्प होती है, नहीं ऑक्स आपने कहा देखा होगा, कार में शायद पहले एफएम रख के आता था ऐसा गोल गोल, है ना, इस तरह का, है ना, ऐसी गोल गोल सी बटन होती है जिसमें ऑक्स लिखा होता था, है ना, ऑक्स, उसको क्या बोलते थे, हेल्प। ऑक्स मीन्स क्या होता है, हेल्प। असिस्ट, असिस्ट मीन्स क्या होता है, हेल्प, उसी से बना है असिस्टेंट, ये क्या है, नाउन, असिस्टेंट, हेल्प करने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, ऑगमेंट कर देना, इंक्रीज करना, ऑगमेंट करना, एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट, एग्रेंडाइज करना, एग्रेंडाइज, एक्सेलरेट, ऑगमेंट, इंक्रीज, स्काईरॉकेट, स्काईरॉकेट, पार्ले, माउंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डिसलाइक नहीं, किसी चीज को डिसलाइक करना, ये तो नहीं। लेसन, लेसन, लेसन मीन्स क्या होता है, कम करना,
ठीक है। एनरिच, एग्जेजरेट, 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 एग्जेजरेट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना, हाइपरबोल। बोलते बोलते गला चपक रहा है, इस वजह से बस खत्म ही है, फिर पानी पीता हूँ। हाइपरबोल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी, लेसन, कम करना, ठीक है, शूट करना। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मीन्स क्या होता है, एस्ट्यूट मीन्स होता है प्रूडेंट, स्मार्ट, बुद्धिमान, है एस्ट्यूट। स्मार्ट। कीन, कीन मीन्स क्या होता है, ईगर, उत्सुक, अटेंटिव, अटेंटिव क्या होता है, वॉचफुल, केयरफुल, ठीक है। इडियोटिक, इसका आंसर क्या होगा, इडियोटिक, मोटी बुद्धि का, है ना। शार्प, ये तो हो गई, ये तो इसका सरनेम हो जाएगा। ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है, उदास, निराश, है ना। मेलंकली, मेलंकली, सलेन, सोरोफुल, sorrowful, somber, sad, somber, sad, slimy, slimy means क्या होता है, ऑडियस, घिनौना, है ना। और लाइवली, लाइवली सभी समझते हैं। पुअरली पता नहीं, जरूरत है नहीं। हाईली पता नहीं, जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतनी मेहनत, मतलब काफ़ी मेहनत लग जाती है आपकी वीडियो में, पहले कंटेंट बनाना, निकालना, फिर आपके हिसाब से चीज उसका सॉल्यूशन बनाना, है ना, क्या आ सकता है उस चीज़ पर ध्यान देना, है ना, क्या क्या आपको देना है उस पर ध्यान देना, है ना। बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है ना। बाकी आपकी इच्छा है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्दी आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।